नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल दृष्टि स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी है। बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो नया भर्ती है वो आ गई है और उसी के बारे में हम आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले बिहार कांस्टेबल के जो भी वीडियोज़ हैं वो आपको अपडेटेड जानकारी के साथ अवेलेबल रहेंगे। टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से जाके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो नया भर्ती आई है उसकी डिटेल्स के बारे में। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हम आपको क्या क्या यहाँ पे डिटेल्स देंगे। एक तो टोटल पोस्ट के बारे में कितनी है, फॉर्म फीस क्या है, एज लिमिट, सैलरी, रिजर्वेशन वाइज वैकेंसीज कितनी है, सिलेबस क्या है, फिजिकल एलिजिबिलिटी, फिजिकल टेस्ट और कैटेगरी वाइज कितने लोगों को बुलाया जाएगा फिजिकल टेस्ट के लिए। कैटेगरी वाइज मतलब ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, जनरल, इस कैटेगरी के वाइज कितने लोगों को फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, वो सारी जानकारी आपको यहां मिलेगी। पूरा वीडियो देखिएगा। इक्कीस 349 पोस्ट के लिए ये वैकेंसी आई है पुलिस कांस्टेबल की। इसमें जो फॉर्म फीस है, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या अदर स्टेट का कोई अप्लाई करता है, मतलब बिहार स्टेट को छोड़ के अगर कोई बाहर के स्टेट का जैसे यूपी है, एमपी है, राजस्थान है, वहां से कोई अप्लाई करता है तो उस सारे लोगों के लिए 675 रुपए की फॉर्म की फीस है जो फॉर्म भरेंगे उस टाइम पे जमा करनी पड़ेगी। और एससी एसटी के लिए 180 रुपए देना होगा। एज लिमिट 1 अगस्त 2022 को कैलकुलेट की जाएगी। एज लिमिट 18 से 25 साल की एज लिमिट होनी चाहिए फॉर्म भरने के लिए। अब इसमें रिलैक्सेशन मिलता है बीसी और ईबीसी को 2 साल का, तो यहां पे हो गई 18 से 27 साल। और बीसी ईबीसी फीमेल को 3 साल का मिलता है, तो यहां पे 18 से 28 साल की जो फीमेल हैं बीसी ईबीसी कैटेगरी में उनके लिए। और एससी एसटी में जितने भी लोग हैं उन सभी को 18 से 30 साल मतलब 5 साल की छूट मिलती है। तो 18 से 30 साल की जो लोग हैं एससी एसटी कैटेगरी में वो सारे लोग इसको भर सकते। इसके बाद क्वालिफिकेशन जो है 12th पास होना चाहिए। सैलरी की अगर हम बात करते हैं, सैलरी ये 21,700 से 69,100 रुपए के बीच में होगा। अगर आप ज्वाइनिंग करते हैं और पहली सैलरी जो है वो करीब 30,000-32,000 रुपए के आसपास आएगी। कैटेगरी वाइज वैकेंसीज की बात कर लेते हैं। यहाँ पे किस कैटेगरी में कैटेगरी वाइज कितनी कितनी वैकेंसीज हैं। तो देखिए, जनरल के लिए 8,556 वैकेंसीज हैं। ईडब्ल्यूएस की 2140 वैकेंसीज हैं। बीसी के लिए 2570 वैकेंसीज हैं। ईबीसी की 3842, बीसी फीमेल 655, एससी की 3400 और एसटी की 228 वैकेंसीज टोटल हैं। तो टोटल मिला के 21,349 जो वैकेंसीज हैं उनका ये जो है पूरा डिटेल है। जब भी फॉर्म फिलअप करते हैं, अभी 20 तारीख से फॉर्म फिलअप किए जाएंगे, बहुत ही ध्यानपूर्वक फॉर्म को फिल करना है। फॉर्म फिलअप करने में कोई भी गलती नहीं करनी है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन है या अपनी कैटेगरी है वो प्रॉपर तरीके से उसमें डालनी है, जिससे कि आपको डिबार ना किया, क्योंकि एक बार फॉर्म आपने भर दिया, सारी डेट्स निकल गई, उसके बाद आप इसमें कोई चेंजेस नहीं कर पाओगे। इसके बाद बात करते हैं रिटन सिलेबस। सिलेबस क्या है रिटन का? देखिए, मिनिमम 30% नंबर चाहिए होंगे, वही लोगों को आगे फिजिकल में जो है कंसीडर किया जाएगा। मतलब अगर 100 नंबर का पेपर है और इसमें से 30 नंबर भी अगर नहीं ला पाते हैं आप, तो उसको मतलब कंसीडर ही नहीं किया जाएगा किसी भी तरह से आगे के लिए, मतलब फिजिकल के लिए। तो इन 100 नंबर का जो पेपर है जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे और 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा, इसमें से 30 तो मिनिमम सही ही करने हैं किसी भी हालत में। मैक्सिमम टाइम इसमें 2 घंटे का मिलेगा जो भी पेपर है ये।
नेगेटिव कोई भी नहीं है, और इसमें पूछा जाएगा 10th लेवल का, 10th लेवल तक की सारी चीजें पूछी जाएंगी। लास्ट जो हुआ था उसमें 12th तक का पूछा गया था, लेकिन इस बार 10th तक की जो जानकारी है वो आपसे पूछी जाएगी। तो जीके करंट, ये एक तो पूछा जाएगा। इसमें करंट में लास्ट 1 ईयर का करंट जो है हम तैयार करवाएंगे पूरा, वो आप टेलीग्राम ज्वाइन करोगे तो वहां पे सारी डिटेल्स आपको मिलती रहेंगी। उसके बाद साइंस, 10th तक का साइंस में तीनों सब्जेक्ट। उसके बाद हिंदी और इंग्लिश, ये भी 10th तक की आपको आनी चाहिए प्रॉपर तरीके से। मैथ्स 10th तक की, और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशल, इकोनॉमिक, ये सारा 10th तक का पूछा जाएगा। तो इन सारा ये पूरी तैयारी जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप को अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं तो वहां पे सारी डिटेल, और इसमें कुछ चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। सब लोग खुल के तैयारी करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों का सिलेक्शन करवाना है मुझे। तो सारे लोग, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें। आप और भी कहीं तैयारी कर रहे हैं, करते रहिए, लेकिन ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट ही होगा। इसके अलावा आगे की बात करते हैं। फिजिकल के लिए जो लोग बुलाए जाएंगे, 5 गुना लोग बुलाए जाएंगे, ऐसा नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। तो 5 गुना का मतलब हो गया करीब 1,06,745, 1,06,745 लोग जो हैं फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे। तो बहुत अच्छी वैकेंसीज आई हैं और नंबर्स बहुत अच्छे हैं। 1,06,000 का मतलब ये है कि आपके चांसेस बहुत अच्छे बनते हैं इसमें सिलेक्शन होने के। खास करके जो लोग बिहार के लोग हैं, क्योंकि उनको सारी चीज़ों का बेनिफिट मिलेगा, रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा, और भी सारा स्टेट का बेनिफिट तो मिलता ही है। तो ये रहा 1,06,745 में पहले, सबसे पहले टारगेट होना चाहिए 1,06,745 के अंदर अपना नाम लाना। कुछ चीजें हैं, ये देखिए काउंट कहीं नहीं होगा, ये हाइट और चेस्ट ये कहीं भी काउंट नहीं होगा आपके में, लेकिन जो मिनिमम क्राइटेरिया है इतना होगा तभी आप आगे जा पाएंगे। ठीक है, इसके नंबर नहीं मिलते हैं, कुछ नहीं होगा, बट केवल ये इतना होना चाहिए, जो मिनिमम स्टैंडर्ड है बिहार पुलिस में जाने के लिए वो इतना होना चाहिए। अदरवाइज आपको आगे फिजिकल देने के लिए नहीं बुलाया जाएगा। तो इसमें देखिए क्या क्या है। इसमें है ये कि जनरल कैंडिडेट जो होंगे और बीसी के, इनके लिए 165 सेंटीमीटर का जो है हाइट होनी चाहिए, और फीमेल कैंडिडेट के लिए किसी भी कैटेगरी की हो 155 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए ही होगी। मेल में जो है ईबीसी, एससी, एसटी, इनके लिए चाहिए है 160 सेंटीमीटर, लेकिन यहां पे फीमेल में ऐसा कुछ नहीं है। फीमेल में 155 सेंटीमीटर ही चाहिए, चाहे जनरल हो, बीसी हो, ईबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, कुछ भी हो। ठीक है, मेल में केवल 2 कैटेगरीज हैं, एक तो जनरल बीसी 165, ईबीसी, एससी, एसटी 160 सेंटीमीटर। तो ये कैटेगरी हो गई हाइट वाली। इसके मार्क्स नहीं मिलते हैं, बट ये होना चाहिए। इसके बाद चेस्ट की कंडीशन देखिए क्या है। चेस्ट में क्या है कि जनरल, बीसी, ईबीसी, इनका चेस्ट जो है 81 से 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। और इसमें एक कंडीशन और है, +5 होना चाहिए। +5 का मतलब ये है जब फुलाएंगे आप तो 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। ठीक है, जनरल, बीसी, ईबीसी, सपोज किसी का 82 सेंटीमीटर है, अब वो उसको फुलाने को कहेंगे तो 5 सेंटीमीटर आपका फूल जाना चाहिए, तो 87 निकलना चाहिए। तो ये कंडीशन है इनकी, 81 से 86 सेंटीमीटर। इसी तरह से एससी और एसटी की अगर बात करें तो 79 से 84 सेंटीमीटर, यहां भी वही 5 सेंटीमीटर वाली कंडीशन है, फुलाने पे 5 सेंटीमीटर फूल जाना चाहिए। अच्छा, उसके बाद फीमेल में आइए। चेस्ट की कंडीशन फीमेल में यह है कि कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है, फीमेल में नाप नहीं होती है, कोई क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन वेट जो है 48 किलो से कम नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में। 48 किलो वेट मतलब अगर 47 किलो भी वेट है, 47.5 किलो भी है, तब भी आप अंदर नहीं जा पाओगे, इसलिए कि 48 किलो का वेट चाहिए होगा। तो आज ही से अपने वेट पे फीमेल कैंडिडेट खास करके काम करना शुरू कर दीजिए। अब जो नपाई के बाद
फिजिकल हो जाएगा, नाप जो हो जाएगी, उसके बाद आपको 100 नंबर, यहाँ पे 100 नंबर का ये होता है दौड़, गोला फेंक और हाई जंप। 100 नंबर में से 3 की अलग अलग डिवाइड करेंगे तो जो भाग दौड़ है, दौड़ में 50 नंबर मिलते हैं, गोला फेंक में 25 नंबर मिलते हैं और हाई जंप में 25 नंबर मिलते हैं। तो तीनों मिला के ये 100 नंबर का यहां पे होता है। अच्छा देखिए, जो रिटन होगा, रिटन कहीं जुड़ता नहीं है नंबर, उसके क्वालिफाइंग है केवल, वो रिटन केवल क्वालिफाइंग है। आगे जो मेरिट बनेगी वो बनेगी इस फिजिकल के बेसिस पे। जो ये दौड़, गोला फेंक, हाई जंप है, इन तीनों में आप कितने ज्यादा से ज्यादा नंबर लाते हैं, इसके बेसिस पे आपकी जो आगे कट ऑफ बनेगी। तो अब देखते हैं कि ये 50 नंबर कैसे कैसे मिलेंगे। देखिए इसमें क्या है, मेल कैंडिडेट के लिए जो दौड़ करनी है, मिनिमम क्राइटेरिया ये है कि 6 मिनट और 1.6 किलोमीटर। मतलब अगर 6 मिनट से ज्यादा लगा दिया आपने 1.6 किलोमीटर जाने में तो आप आउट हो जाओगे, राइट, फिर आपका कोई चांस नहीं है। तो पहले, सबसे पहले कोशिश करनी है कि 6 मिनट में, मतलब आपसे तैयारी शुरू कर दीजिए आज ही से। और सबसे पहले अगर आप 6 मिनट में नहीं दौड़ पा रहे हैं तो डेली प्रैक्टिस करके पहले 6 मिनट पे आओगे, फिर धीरे धीरे 5.5 पे आओगे, फिर 5 पे आओगे। 5 मिनट में फुल मार्क्स मिलने हैं आपको। 5 मिनट में अगर आप दौड़ गए 1.5 किलोमीटर, 1.6 किलोमीटर, तो आपके पूरे 50 नंबर मिलने हैं। अब इसमें क्या सेकेंड्स का खेल है, 5 मिनट से ज्यादा और 5 मिनट 20 सेकेंड के बीच में अगर आपने रेस पूरी कर ली तो 40 नंबर मिलेंगे। और 5 मिनट 40 सेकेंड आपने लगा दिए तो 30 नंबर मिलेंगे। और 6 सेकेंड, मतलब 6 मिनट लगा दिया आपने तो 20 नंबर मिलेंगे। तो आपका टारगेट ये होना चाहिए, जो जितनी अच्छी प्रैक्टिस कर लेगा उतना अच्छा रहेगा। अच्छा, मेल में तो है 1.6 किलोमीटर और 6 मिनट। अब आते हैं फीमेल पे। फीमेल पे है 1 किलोमीटर और 5 मिनट। मतलब यही है कंडीशन कि 5 मिनट में अगर आप पूरी कर लेती हैं रेस तो यहां पे 50 नंबर पूरे पूरे आपको मिलने हैं। ये बहुत ध्यान से समझना है। क्यों? क्योंकि तैयारी आपको इसी बेसिस पे करनी है। अगर इसकी तैयारी आपने ठीक से कर ली, मतलब ये सबसे ज्यादा नंबर है, सबसे ज्यादा वेटेज जो है दौड़ का है इसमें, क्योंकि 50 नंबर की दौड़ है और दौड़ को पूरा करना सबसे इंपॉर्टेंट है, और वो भी 5 मिनट में। तो आज ही से अगर आप प्रैक्टिस शुरू कर देते हो तो कोई चांस ही नहीं है कि ये 5 मिनट में आप 1 किलोमीटर ना दौड़ पाओ। तो यहां पे क्या है, अगर 4 मिनट से कम कर दिया तो 50 नंबर, 4 मिनट 20 सेकेंड अगर कर दिया तो 40 नंबर, 4:40 के अंदर आपने पूरी कर दी तो 30, और 5 मिनट में कर दी तो 20। अब यहां पे देखिए 4 मिनट का टारगेट आपको लेके चलना है। देखो मेल में है 5 मिनट का और यहां पे है 4 मिनट का। तो ये 4 मिनट, सबसे पहले वही टारगेट लो आप कि आज से प्रैक्टिस शुरू करो और 5 मिनट में आओ। उसके बाद फिर धीरे 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 उसको बेटर करते करते 4 मिनट के अंदर लेके आओ, तब ये 50 नंबर आपको पूरे मिलेंगे। तो ये आज ही से शुरू कर दो। इसके बाद गोला फेंक है। गोला फेंक में ये करीब 7.25 किलो का होता है, 16 पाउंड का होता है। 16 पाउंड मतलब हो गया 7.25 kg, 7.5 किलो मान लो आप एक हिसाब से। और 16 फीट, अगर 16 फीट से कम जैसे आपने फेंका, और अच्छा इसमें क्या है, 3 चांस आपको मिलते हैं। 3 चांस, क्योंकि रेस में एक ही चांस मिलेगा। गोला फेंक और हाई जंप में आपको 3 चांस मिलेंगे। अब इन 3 चांसों में आपको 16 फीट से ऊपर फेंकना है। तो 16 फीट से कम अगर फेंकोगे तो आप आउट हो जाओगे। इसी तरह से फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है 5.5 kg और 12 फीट। 12 फीट से कम फेंका तो बाहर। यहां भी 3 चांस मिलते हैं गोला फेंक में, और हाई जंप में भी आपको 3 चांस मिलेंगे। क्राइटेरिया मिनिमम जो सेट कर रखा है 12 फीट, 12 फीट से कम पे आउट। तीनों बार में अगर आपने 12 फीट से कम फेंका तो बाहर हो जाओगे। अब यहां पे नंबर कैसे कैसे मिलेंगे देख लो आप। अगर मतलब 16 फीट है मिनिमम
अगर आपने 20 फीट फेंक दिया, मतलब 4 फीट प्लस कर दिया, तो पूरे 25 मार्क मिलने हैं। ठीक है। अगर सपोज 20 फीट नहीं फेंक पाए, 19 फीट रह गया तो 21 नंबर, 18 फीट रह गया 17 नंबर, और 17 फीट अगर रह गया तो 13 नंबर, 16 फीट रह गया तो 9 नंबर। अब देखिए 4 नंबर, एक एक फीट पे 4 नंबर जा रहे हैं। तो ऐसी मेहनत करनी है कि हम पूरा फुल मार्क्स लेके आए। 16 से 17 फीट मतलब 18 फीट अगर कर दिया तो 4 नंबर बढ़ गए। यहां पे क्या है ना, जब कट ऑफ बनती है, एक एक नंबर पे हजारों कैंडिडेट बाहर हो जाते हैं। तो ध्यान रखना, इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करना। ये फिजिकल तीनों इतने जबरदस्त तरीके से कर लो कि आप फुल मार्क्स में ही आओ। अब महिला या फीमेल कैंडिडेट्स के लिए देखिए, आप यहाँ पे 16 फीट का है, अगर 4 फीट मतलब यहाँ पे 12 है मिनिमम, अगर 12 से कम किया तो बाहर ही हो जाओगे आप। 16 अगर कर दिया तो 25 नंबर, 15 पे 21 नंबर। यहां पर भी देखो 1 किलो के लिए, 1 मीटर के लिए आपके 4 नंबर कम हो जा रहे हैं। यहां 14 पे 17 मार्क्स, 13 पे 13 मार्क्स और 12 पे 9 मार्क्स। हर 1 फीट पे आपके 4 नंबर कम हो जा रहे हैं। तो इसका ध्यान रखिएगा, और ये कहीं पे आप अपने मोबाइल में स्क्रीनशॉट लेके रख लो। इसका स्क्रीनशॉट आप मोबाइल में रख लो सामने। डेली प्रैक्टिस इसको लगा के करना है, और जहां आप सोते हो सामने कमरे में चिपका लो बिल्कुल कि ये करके रहना है। इसके आगे है हाई जंप। हाई जंप में भी मेल फीमेल की अलग अलग क्राइटेरिया है। इसमें 4 फीट तो मिनिमम रखा गया है, और फीमेल के लिए 3 फीट। अब 5, अगर 4 फीट तो मिनिमम है, मतलब 3 अटेम्प्ट दिए गए और 4 फीट से कम ही रह गए अब, तो आप बाहर हो जाओगे। उसके अलावा 5 फीट अगर आपने कर दिया तो 25 नंबर हैं, 4.4 फीट में 21 नंबर हैं, 4 फीट में 17 नंबर है, और 4 फीट से कम अगर रह गया तो आप बाहर हो जाओगे। मतलब ये 17 नंबर मिलेंगे 4 फीट से लेके 4.4 फीट तक। ठीक है, तो यहां 17 नंबर मिलेंगे, और 4 फीट से ही गया, मतलब सपोज 4 फीट ही गया तो आपको 13 नंबर मिलेंगे। इसी तरह से यहां पे है 4 फीट पे 25 मार्क्स, 3.4 से 3.8 तक 21 नंबर, 3 फीट से 3.4 फीट तक गया 17 नंबर, इसी और 3 फीट रह गया तो 13 नंबर मिलेंगे पूरे पूरे। तो ये क्राइटेरिया फीमेल का हो गया हाई जंप के लिए। तो हाई जंप और गोला फेंक और रन, भाग मतलब दौड़, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के बेसिस पे मेरिट बनेगी आपकी, और रिटन के बेसिस पे मतलब वो कहीं जुड़ेगा नहीं, लेकिन रिटन में 30% लाना इंपॉर्टेंट है। अगर 30% नहीं आते हैं आपके तो आपको इस अगले पार्ट के लिए नहीं बुलाया जाएगा, मतलब फिजिकल के लिए नहीं बुलाएगा, जो ये मैं आपको तीनों चीजें बता रहा हूं। ठीक है, दोनों चीजें मुझे लग रहा है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अभी 20 तारीख से फॉर्म भरे जाएंगे, लास्ट डेट है 20, शुरुआत जो है 20 तारीख से है इसी महीने की। तो 20 तारीख से फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे। किसी को भी अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है फॉर्म फिलअप करने में, तो आप टेलीग्राम पे संपर्क कर सकते हैं या व्हाट्सएप के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 9136006520। वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सारी डिटेल आपको मिल जाएगी, बिल्कुल निश्चिंत रहें। अब यहां पे मैंने जो बताया था फिर से एक बार आप नोट कर लो, ये मैं साफ कर देता हूं थोड़ा सा, जिससे कि आपको क्लियर दिखाई पड़े। हाँ देखो, रनिंग के लिए जैसा कि मैंने आपको अभी बताया भी था कि रनिंग के लिए 1.6 किलोमीटर 6 मिनट में अगर नहीं कर पाए हो, इससे ज़्यादा टाइम लगा दिया, 6 मिनट से ऊपर चले गए तो आप नॉट एलिजिबल हो जाओगे। इसी तरह फीमेल में है 5 मिनट से ज़्यादा लगा दिए तो बाहर हो जाओगे आप। गोला फेंक में 16 से कम मेल और 12 से कम फीमेल, अगर इन दोनों ने कम फेंका, 16 फीट जो है मेल और 12 फीट जो है फीमेल, तो नॉट एलिजिबल हो जाएगा। इसी तरह से
मेल में 4 फीट से कम ऊंची कूद और फीमेल में 3 फीट से कम अगर ऊंची कूद हुई, 3 चांस मिलेंगे। तीनों में अगर आप नहीं कर पाए तो आप बाहर हो जाएंगे। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि कैटेगरी वाइज कितने कितने लोग फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे। अब जनरल में 8,556 पोस्ट हैं, 8,556 पोस्ट हैं और इसमें बुलाए जाएंगे 42,780 लोग। बहुत अच्छा नंबर है ये, 42,000 लोग फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे। इसी तरह ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 2140 लोग हैं, मतलब पोजीशन है, पोस्ट हैं, 10,700 लोग जाएंगे। बीसी में 2570 पोस्ट हैं तो 12,850 लोग जाएंगे फिजिकल के लिए। ईबीसी में 3842 पोस्ट हैं, 19,210 लोग फिजिकल में जाएंगे। बीसी फीमेल में 655 हैं, 3275 फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे। एससी 3400, 17,000 लोग बुलाए जाएंगे। और इसी तरह एसटी 228 हैं तो 1140 लोग फिजिकल के लिए यहां भी बुलाए जाएंगे। तो दोस्तों, बहुत अच्छी वैकेंसीज हैं, आप लोग अच्छी तरीके से इसकी तैयारी करिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लो अभी से। दूसरा, टेलीग्राम का जो लिंक मैंने दिया है वो तुरंत जाके ज्वाइन कर लो, आपको बहुत फायदा होने वाला है। तो ये दोनों काम कर लो और ये जो प्रिंट आउट मैंने बोला था इसको स्क्रीनशॉट लेके सामने लगा लेना, जिससे कि हमेशा आपके सामने रहे ये। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कल आपको और भी डिटेल्स बताएंगे, फॉर्म कैसे फिलअप करना है। अभी फॉर्म फिल शुरू करने जा रहे हैं, तो अगर कोई परेशानी आती है उसके पहले ही हम सारी डिटेल्स आपको बताएंगे कि फॉर्म को कैसे फिलअप करना है और क्या क्या चीज़ें उसमें ध्यान रखनी है आपको फॉर्म भरते टाइम। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।